जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भी आप लोग बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जिसको जो कि आपका चर्चा का विषय है भाई, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन भी आपका शहरी लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 है भाई आपका शहरी लोगों को रोजगार देने के लिए किस राज्य ने अपनी शहरी गारंटी रोजगार योजना प्रारंभ की। अपनी शहरी गारंटी रोजगार योजना आरंभ की है जो कि चर्चा में है। चलिए भाई सबसे पहले बात करते हैं भाई, देखिए कि अभी हाल ही में जो चर्चा में भाई आपका राजस्थान रहा है। राजस्थान में शहरी लोगों को रोजगार देने के लिए जिस प्रकार से केंद्र की योजना थी उसी तरीके से कह सकते हैं केंद्र की योजना कौन सी थी? केंद्र की योजना थी मनरेगा, जिसमें कह सकते हैं ग्रामीण लोगों को रोजगार देने की जो योजना प्रारंभ की गई थी उसी तर्ज पर है शहरी लोगों को रोजगार देने की एक योजना प्रारंभ की है। तो किस राज्य ने करी है शहरी गारंटी योजना का प्रारंभ? अगर हम बात करें तो ये भाई आपका राजस्थान ने इस योजना का प्रारंभ किया है। किसने किया है? राजस्थान ने। कितने दिन का रोजगार दे देगा? 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी ली है शहरों के लोगों को। शहरों के जो गरीब लोग हैं जिन्हें रोजगार देने की बात तरीके से करी भाई राजस्थान की सरकार द्वारा ये बात कही गई है, ठीक है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। इंदिरा गांधी से इसका अगर सही डायरेक्ट अगर नाम की बात करें इस योजना का तो नाम है भाई आपका पूरा नाम अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में रोजगार गारंटी योजना इस योजना का क्या है? नाम है, ठीक है। चलिए नाम की बात होगी भाई। अब बात करते हैं कितने दिन इसके अंदर काम दिया जाएगा। तो राजस्थान ने इसको शुरू किया। कितने दिन काम दिया जाएगा? 100 दिन काम दिया जाएगा। और ये योजना करने के लिए कब कौन से बजट में भाई? 22-23 के बजट में। बजट जो अभी 2022-23 के बजट में इस गारंटी योजना के लिए रोजगार गारंटी योजना के लिए 800 करोड़ रुपए का क्या बजट रखा गया है? ध्यान रखेंगे 800 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा की गई कि इतना खर्च हम यहाँ पर करेंगे इसको करने के लिए भी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो आपकी मनरेगा की हम बात करते हैं, मनरेगा की ही तर्ज पर है। तो किसकी तर्ज पर किया गया? अगर ये पूछे किस योजना की तरह है तो किस योजना बात करें तो मनरेगा भाई, मनरेगा योजना। यह योजना किसकी आपकी पता आपको? केंद्र की योजना है। इसी की तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट ने केंद्र की योजना है तो सरकार जो आपकी राजस्थान गवर्नमेंट है उसने भी अपनी एक योजना तैयार की है। इसको कह सकते हो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण महात्मा गांधी लिखेंगे पूरा भाई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रोजगार गारंटी योजना या अधिनियम जो भी आप समझे, ठीक है। इसी की तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट ने शहरी लोगों को देने के लिए यहाँ पर इस प्रकार की योजना का ये इस योजना की तर्ज पर किया। इसमें कौन लोग होंगे? 18 से 60 वर्ष के जो लोग होंगे वो इसके अंदर शामिल है जो 18 से 60 वर्ष तक के लोग इसके अंदर काम करेंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन जन्म आधार कार्ड कह सकते हो आप किसके आधार पर? जन्म आधार कार्ड राज्य द्वारा पंजीकृत हो, ये यहाँ पर रहेगा। यानी कि जो राजस्थान के जो लोग हैं शहर के अंदर जो रह रहे हैं उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं एक बार राजस्थान की, है ना। अच्छा स्टेट आपको भी पता है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, देखिए राजस्थान की अगर हम बात करते हैं
राजस्थान की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं कैपिटल, इसकी राजधानी भाई। राजधानी क्या है? जयपुर है भाई। जयपुर की बात करें, सबसे बड़ा शहर भी आपका क्या है? यही है भाई, सबसे बड़ा शहर भी आपका क्या है? जयपुर है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा की सीटें कितनी है भाई? विधानमंडल कैसा है? तो एक सदनीय सीटें यहाँ पर 200 है भाई। लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटें कितनी यहाँ पर आपकी? 25 हैं। कितनी भाई? 25 हैं। राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो ये कितनी आपकी? 10 है। तो राज्यसभा की सीटों की बात करें 10 है, ये आपकी 25 है। ये भी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका सरकार किसकी, आपको पता है, अशोक गहलोत साहब क्या सीएम है वहां पर, ये आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए हाईकोर्ट कहाँ पर भाई? राजस्थान का हाईकोर्ट है जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर क्या है? राजस्थान का हाईकोर्ट है। पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता? तो राजस्थान इसी को जाना जाता। उदय, झीलों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता? झीलों की नगरी की अगर हम बात करें तो ये क्या है? उदयपुर भाई। उदयपुर को बसाया किसने था? तो जब उदयपुर की बसाने की बात करते हैं तो उदयपुर को बसाया था जब अकबर के मुगलों ने किस पर आपका चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो राणा उदय सिंह ने इसको बसाया था भाई। राणा उदय सिंह द्वारा इसको बसाया गया था। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बनता है। राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्र है। राज्यपाल कौन है भाई? राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। कलराज मिश्र हैं। ये आपका क्या था? राजस्थान था। चलिए, थोड़ी सी और बात करेंगे राजस्थान की। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए और जो कि चर्चा में भी रहती है। तो चलिए, हमने बात करी शहरी लोगों की रोजगार गारंटी देने की योजना किसने स्टार्ट करी? तो राजस्थान ने करी है। कितने दिन रोजगार दिया जाएगा? 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा मनरेगा की तर्ज पर। यहाँ क्वेश्चन में रहे, मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, ठीक है। चलिए, थोड़ी सी बात करते हैं, रफ कर रहा हूँ इसको मैं, थोड़ी सी बात करते हैं राजस्थान की और कुछ विशेष जो चीजें हैं जिनके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, अभी जो की चर्चा में ही है आपकी। सबसे पहले बात करें इंदिरा रसोई की आपकी, है ना। इंदिरा रसोई जो क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंदिरा रसोई कह सकते हो। रसोई योजना 20 रुपए में भरपेट भोजन 20 अगस्त 2020 को गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए इसका प्रारंभ किया गया था, ये पूछे तो। दूसरा भाई आपका भामाशाह कार्ड, भामाशाह जो कार्ड है ये आपका आयुष्मान कार्ड की तरह हेल्थ को लेकर के गरीब लोगों को क्या देना भाई? इलाज देना, ठीक है। चलिए, अगली बात करते हैं। यहाँ पर इंदिरा रसोई होगी, भरपेट भोजन हो गया आपका, यहाँ पर भामाशाह हो गया आपका, यहाँ सुपोषित मातृ योजना, सुपोषित, यह भी चर्चा में गई थी। मातृ योजना, ये भी आपको पता है। सुपोषित मातृ योजना अभी हाल ही में इसका दूसरा चरण ओम बिड़ला के द्वारा उद्घाटन किया गया था, चलाया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगली योजना की बात करते हैं यहाँ पर भाई कामधेनु डेयरी योजना। कामधेनु डेयरी योजना भी आपकी यहीं पर है, कामधेनु डेयरी योजना। उसके बाद है संपत्ति कार्ड भी आपका, संपत्ति कार्ड, ये योजना भी कहाँ? राजस्थान की है। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना भी, जिस प्रकार से सुपोषित योजना है, इसी प्रकार से इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना भी भाई आपकी, मातृ पोषण योजना भी आपकी यहीं की भी, पोषण योजना ये भी कहाँ की है? राजस्थान की है, ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, अगली बात करते हैं हम। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर के अंदर फहराया गया था। जैसलमेर में भाई देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। साथ में बात करते हैं ऑपरेशन गर्म हवा, ये भी राजस्थान से संबंध है। ऑपरेशन सर्द हवा, ये भी राजस्थान से संबंध है। ऑपरेशन डेजर्ट भी राजस्थान में हुआ था, जो जिसमें राफेल ने इस ऑपरेशन डेजर्ट में राफेल ने इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया था। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा भाई, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ पीस आपका, स्टेच्यू ऑफ जो पीस है आपका, ये कहां पर? आपका पाली के अंदर है, ये भी ध्यान रखेंगे। कहां पर भाई? आपका ये
पाली के अंदर स्टेचू ऑफ पीस, तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, शानदार क्वेश्चन आपका लोगों के लिए भाई। ठीक है, चलिए एक बार रफ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका चर्चा में है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई आपका ही, और 2022 में इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा आप लोगों से, ध्यान रखेंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत ने निवेश प्रोत्साहन समझौता, क्वेश्चन नंबर 2 भाई। भारत ने निवेश प्रोत्साहन समझौता किस देश के साथ किया है? जो चर्चा में भारत ने अभी हाल ही में भारत ने निवेश प्रोत्साहन समझौता यानी कि किसी एक देश के साथ क्या किया, भारत ने निवेश किया है, यानी कि पहले भी निवेश है, थोड़ा सा और ज्यादा निवेश करने की यहाँ पर बात कही गई है। तो किस जो कि चर्चा में आपका, तो सीधी सी बात करते हैं भाई इसके आंसर की, तो यूएसए के साथ भाई, अमेरिका यूएसए के साथ कहां पर किया था ये भाई? टोक्यो के अंदर। टोक्यो जो आपको पता है क्या हो रहा है टोक्यो के अंदर, ठीक है, ज्यादा बात नहीं करूंगा। अमेरिका ने टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 22 कब हुआ है? 23 मई। 23 मई कब हुआ आपका भाई? 23 मई 2022 को 23 मई 2022 को यूएसए ने समझौता किया है। और इस समझौते पर इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट, टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौता, टोक्यो में आपका जो समझौता टोक्यो में कह सकते हो इस पर समझौता हुआ है। इसमें हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो भारत के विदेश जो सचिव हैं, विदेश सचिव ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब क्वेश्चन बनता है आपका कि भारत के विदेश सचिव कौन है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, अभी हाल ही में चेंज हुए हैं भाई, ठीक है, इसलिए इसको भी अंडरलाइन करके नोट कर लेंगे। ये है आपके विनय क्वात्रा। कौन आपके भाई? विनय क्वात्रा। कौन बने आपके? विनय क्वात्रा विदेश सचिव बने हैं, जो कि आपका चर्चा में रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिका की तरफ से भी विदेश सचिव डीएफसी यूएसए इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीईओ द्वारा हस्ताक्षर किए। तो यूएसए की तरफ से कौन थे? तो ये आपके डीएफसी के सीईओ ने अमेरिका की तरफ से इस पर हस्ताक्षर किए। ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा। और ये अमेरिका और भारत के अंदर जो निवेश किसका स्थान लेने वाला है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। तो IIA 97 1997 में जो भारत ने समझौता किया था उसके स्थान पर लेगा। ये है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट, जिसको कह सकते हो आप इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट। इसके स्थान पर ये आपका जो 2022 के अंदर जो 23 मई 2022 को हुआ, इसके स्थान पर ये आपका लेने वाला है, स्थान लेने वाला है इसका, ठीक है। चलिए भाई थोड़ी सी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यूएसए इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यूएसए इंटरनेशनल आपका जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके सीईओ साथ में भारत के विदेश जो सचिव हैं उनके सीईओ, इन दोनों ने मिलकर के इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कि चर्चा का विषय है। टोक्यो समझौते पर सिग्नेचर किए हैं भारत और अमेरिका ने, ठीक है भाई। तो ये भी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका यह रहता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी अमेरिका की। यूएसए आ रहा है, तो यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन जो डीसी है ये इसकी राजधानी है। कौन सी नदी के किनारे है? ये पोटामैक नदी के किनारे है। पोटामैक नदी के किनारे है भाई, किसके किनारे? पोटामैक नदी के किनारे हैं। साथ ही हम यहाँ पर बात करें, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन साहब यहाँ के राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति कौन है भाई? ये आपको पता, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है भाई। कौन है? कमला हैरिस हैं। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, इसके अंदर स्टेट कितने? स्टेटों की बात करें तो 50 स्टेट है भाई इसके अंदर। कितने हैं? 50 राज्य हैं, जो कि क्या है अपनी मर्जी से यूएसए को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए यूएसए की बात करते हैं। अब बात आती है यूएसए को खोजा किसने था? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो ये है आपके क्रिस्टोफर
कोलंबस ने कब 12 अक्टूबर 1492 में 12 अक्टूबर 1492 को इसकी खोज करी थी। और ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ये कहां से संबंध रखते हैं, तो स्पेन से चले थे भैया, आपके स्पेन से चले थे। और ये कहां पहुंच चले, भारत के लिए थे। पहुंच कहां गए आपके, ये यूएसए, उत्तरी अमेरिका, या कह सकते हो अमेरिका की इन्होंने खोज करी गई। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की खोज करी। यहाँ पर अगर उत्तरी अमेरिका कहते हैं तो महाद्वीप हो जाता है आपका। कितने महाद्वीप है दुनिया के अंदर, अगर मैं बात करूं तो दुनिया के अंदर 7 बड़े महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका मेरे मुंह से निकल गया भाई, उत्तरी जो अमेरिका है यूएसए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसके, और एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। टोटल महाद्वीपों की अगर हम बात करते हैं, महाद्वीप कितने भाई आपके 7 है। और इन 7 महाद्वीपों की अगर हम बात करते हैं तो 7 महाद्वीपों के पास अगर भूमि की बात करते हैं तो कितनी है, 29%। यानी कि जो पृथ्वी पर भूमि है, पृथ्वी पर जो भूमि है, पृथ्वी पर भूमि कितनी है आपकी भाई 29% कह सकते हो आप भूमि है, जो कितने 7 महाद्वीपों के पास है। जिसमें क्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये सारे के सारे। तो 71% क्या जो भूमि का जो हिस्सा है वो क्या है, जलमग्न है, कह सकते हो क्या है, जल है। ठीक है, चलिए भाई इसी के साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका चर्चा में रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। यूएसए है, यूएसए के बारे में मैंने आपको बता ही दिया थोड़ा सा। जापान की बात करते हैं तो जापान भी आपका, क्योंकि टोक्यो आया है, तो टोक्यो की अगर हम बात करते हैं, देखिए टोक्यो की बात करते हैं तो आपको पता 2021 का जो ओलंपिक हुआ था, कौन सा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपका टोक्यो के अंदर हुआ था। जिसमें अगला जो ओलंपिक होने वाला आपका 24 के अंदर जो होने वाला है, ये कहां पर होने वाला है, पेरिस के अंदर होने वाला है। कहां पर होने वाला है, पेरिस, फ्रांस के अंदर होने वाला है। कहां पर होने वाला है भाई आपका 2024 का जो ओलंपिक की बात करें, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट में रहता है भाई। 2024 का आपका पेरिस, पेरिस कहां पर भाई आपका, ये पेरिस फ्रांस के अंदर भाई, फ्रांस। 28 की बात करें तो लॉस एंजेलिस के अंदर है। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो 2022 का कहां पर हुआ था, चीन में 2022 का। और 26 का कहां होने वाला है, ये इटली के अंदर होने वाला है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अभी हाल ही में आपका जो 21 जून को, एक बार थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ भाई, 21 जून को जो योग दिवस मनाया जाएगा, उसका प्रारंभ कार्यक्रम का कहां से लेकर के, जापान से लेकर के न्यूजीलैंड तक। न्यूजी जो अंतिम, देखिए सूर्योदय कहां पर होगा, जापान में, छिपेगा कहां, न्यूजीलैंड। एक तिथि के अंदर मनाया जाएगा आपका जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जापान से लेकर के न्यूजीलैंड तक। हम इसके अंदर कितने 70 देश इसके अंदर शामिल होंगे। इसी को क्या नाम दिया गया था, गार्जियन कह सकते हो, इसका नाम दिया गया था रिंग करके कोई था कुछ। तो ये आपका बड़ा शानदार, इसका जापान और न्यूजीलैंड का भी संबंध आपका किससे रहेगा, जो आपका अभी जो 75वें आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से में जो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे उसकी बात यहाँ पर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका चर्चा में है, जिसके ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं। चलिए भाई बर्फ कर रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी नोट कर रखेंगे भाई आप लोग, अच्छे क्वेश्चन है, काम आ जाएंगे आप लोगों को, ध्यान रखिएगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका जो चर्चा में है उसकी बात करेंगे यहाँ पर। आपका अभी हाल ही में बगसोर चर्चा में रहा क्वेश्चन नंबर 3 भाई आपका। अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना भाई दोस्तों। इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। बोगा सागर चर्चा में है, ये क्या है, चर्चा में है, यह है क्या है, हम यहाँ पर बात करते हैं बोगा सागर चर्चा में है, तो ये क्या है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता तो है क्या भाई, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए समुद्र है, क्या है, जहाज है, क्या है, हवाई जहाज है, जो भी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या भाई आपका ये है आपका युद्ध अभ्यास है भाई। क्या है आपका, युद्ध अभ्यास कह सकते हो, युद्ध अभ्यास है, ये नाम क्या इसका, युद्ध अभ्यास है आपका। ये किस किस देश के बीच में हो रहा है, तो ये बांग्लादेश भाई, बांग्लादेश वर्सेस भारत के बीच में हो रहा है। बांग्लादेश व भारत के मध्य हो रहा है, ध्यान रखिए। 2 चरण, कितने चरणों में हो रहा है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 2 चरणों के अंदर हो रहा है भाई आपका, ये 2 चरणों में हो रहा है। चरणों की अगर बात करें तो चरण नंबर 1 के अंदर क्या है, बंदरगाह पर प्रैक्टिस है, बंदरगाह अभ्यास है, अभ्यास, बंदरगाह अभ्यास चरण नंबर 1 के अंदर है। ठीक है, चरण 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, ये समुद्र के अंदर अभ्यास है, समुद्र के अंदर अभ्यास है, बंगाल की खाड़ी में भी समुद्र में अभ्यास है भाई। ठीक है, किस किस के मध्य हो रहा है, तो ये आपके बीच में पता ही आपको, बांग्लादेश और भारत के मध्य हो रहा है। तो चरण नंबर 1 कब से कब तक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, कब से कब तक हुआ है भाई, कब से कब तक हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो चरण नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका भाई 24 से 25 मई, 24 और 25 मई, 24 से 25 मई को ये पहला चरण हुआ है। 24 से 25 मई 2022 को
ये पहला चरण, 15 का चरण हुआ आपका, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा नौसैनिक अभ्यास का, ठीक है। और दूसरे की बात करें तो ये 26 से 27 दूसरा चरण जो आपका समुद्री है, 26 से 27 जो मई है आपका, मई को ये कहां पर, जो खाड़ी के अंदर हुआ, बंगाल की उत्तरी खाड़ी के अंदर, कहां पर भाई, बंगाल की उत्तरी खाड़ी वाले जो हिस्से में है, उत्तरी खाड़ी में ये आपका क्या हुआ, युद्ध अभ्यास हुआ। नौसेना युद्ध अभ्यास है, ध्यान रखेंगे कैसा, जैसे कि समुद्र और इसकी बात आ रही है तो नौसेना युद्ध अभ्यास है, ये ध्यान रखिएगा भाई, युद्ध अभ्यास है। कैसा अभ्यास आपका, ये नौसेना युद्ध अभ्यास है, जो कि चर्चा में बांग्लादेश के साथ यहाँ पर है, हो रहा है और 2 चरणों में होगा, ये मैंने आपको बता दिया। कंप्लीट कब हो चुका आपका, ये 27 मई को आपका ये समाप्त हो चुका 2 चरणों के तहत भाई, ठीक है। उद्देश्य की अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य अगर पूछे भाई, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच में आपस में समझ और समझो, आपस में दोनों सेनाओं के बीच में आपस में क्या बढ़ाना, आपस में समझ बढ़ाना कह सकते हो आप देसी भाषा में, ठीक है। और वैसे समझो तो जो इनकी कार्यशैली को आपस में क्या करना, एक दूसरे को साझा करना, जो तकनीक है, तकनीक जो युद्ध की तकनीक है या जो टेक्निक है कह सकते हो, टेक्निकों को, युद्ध की टेक्निकों को आपस में क्या करना, साझा करना, ये भी कह सकते हो आप, साझा करना, ये भी इसका उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। ये भी आप इस दोनों देशों के बीच में, ये आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, बांग्लादेश की बात करते हैं एक बार, फिर उसके बाद युद्ध अभ्यास करेंगे, इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास। आज का जो फोकस है मेरा इसी क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा है, ठीक है। बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, बांग्लादेश जो है आपका भाई, बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम बात करें सबसे पहले बांग्लादेश, तो ये पहले क्या था, पहले नाम इसका क्या था, पूर्वी पाकिस्तान भाई, पूर्वी पाकिस्तान इसका नाम था भाई, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, ओके। साथ में कब, 1971 में ये आपका आजाद हुआ। अब पूछेगा बांग्लादेश किससे आजाद हुआ, तो पाकिस्तान से आजाद 1971 में। अहम भूमिका किसने निभाई है, तो भारत ने निभाई, क्या किया, इसकी अहम भूमिका निभाई, ये भी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश और भारत के जो संबंध है, ये भी एक चर्चा का विषय है, क्योंकि एक मूवी का ट्रेलर जारी किया गया है कॉन्स फिल्म फेस्टिवल जो कांस फिल्म फेस्टिवल जो आपका चल रहा है, उसके अंदर भारत और किस प्रकार से बांग्लादेश बना, एक मूवी इस प्रकार से बनने वाली, जिसका ट्रेलर भारत के जो अपने मंत्री हैं उन्होंने, जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं उन्होंने, और साथ में बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री उन्होंने मिलकर के किया, जो कि आपका चर्चा में रहा था, ठीक है। मुजबिर रहमान, जो कि जिन्होंने अफगानिस्तान से आजाद कराने के लिए बड़ा अहम, इन्होंने भी बड़े आंदोलन करे थे, तो ये भी आपका चर्चा का विषय था। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो क्या ढाका राजधानी है, ठीक है। साथ ही बात करें तो इसकी क्या टका होगी मेरे ख्याल में, इसकी वो कह सकते हो आप क्या, कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भाई, आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे सर बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं थोड़ा सा युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यासों में अगर हम बात करते हैं, 2 प्रकार के युद्ध अभ्यास होते हैं, एक आपके होते हैं किसी दूसरे देश के साथ, एक होते हैं आपके इंटरनल घरेलू युद्ध अभ्यास, ठीक है भाई। एक होते हैं आपके घरेलू और दूसरे होते हैं इंटरनल। तो ये आपका है पश्चिमी लहर। देखिए घरेलू की बात करें, पश्चिमी लहर जो है आपका भाई, पश्चिमी लहर। दूसरा क्या आता है भाई आपका, गर्म हवा। तीसरा क्या आता है भाई आपका, सर्द हवा। पश्चिमी लहर, गर्म हवा, सर्द हवा। चौथा जो ऑपरेशन रहता है भाई आपका, ये रहता है गांडीव विजय भाई आपका, ये भी घरेलू ही है, ठीक है। घरेलू का मतलब क्या है, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं या भारत की 2 सेना या भारत की इंटरनल सेना, एक सेना मिलकर के जो अभ्यास करती है, भारत की जैसे वायुसेना का अलग से अभ्यास है, तो इस तरीके से, या भारतीय सेना का अलग से अभ्यास है, तो वो यहाँ पर बात हो रही है। तो 5वां जो अभ्यास है आपका, वो क्या है भाई आपका, ऑपरेशन गर्म सर्द पश्चिमी लहर हो गया आपका, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। ये तो क्या हो गया आपके एक किस्म से, और भी बहुत सारे हैं भाई, बट मैं थोड़ी इतने ही लिखूंगा क्योंकि समय नहीं है, अलग से करवा दिया जाएगा आपका ये टॉपिक। उसके बाद अभी आपके इस पे लिख सकते हो आप युद्ध अभ्यास भाई, ठीक है। युद्ध अभ्यास, मुख्य युद्ध अभ्यास की अगर हम यहाँ पर बात करें। अब आते हैं दूसरे देशों के साथ। तो सबसे पहले दूसरे देशों के साथ अगर हम बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले था आपका संप्रति, अभी हाल ही में चर्चा में था बांग्लादेश, तो उसी का ले लेते हैं पहले। यह है संप्रति युद्ध अभ्यास भाई, युद्ध
मैं खाली नाम छोड़ लिखूंगा, अभ्यास शब्द यूज आगे नहीं करूंगा। ये किसके साथ होता है, तो भारत तो हो ही गया भाई आपका ना, भारत वर्सेज बांग्लादेश किसके साथ होता है, बांग्लादेश के साथ होता है। ठीक है, चलिए अगले युद्ध अभ्यास की बात करते हैं। अगला आपका मित्र शक्ति, मित्र शक्ति पड़ोसियों को ले लेते हैं पहले ना, मित्र शक्ति भाई आपका, ये मित्र शक्ति की अगर हम बात करते हैं युद्ध अभ्यास, तो ये भारत वर्सेज आपका क्या है, श्रीलंका भाई, श्रीलंका। श्रीलंका कौन सा युद्ध अभ्यास करेगी, श्रीलंका तो अब अभ्यास करें जीने का कि कैसे जिया जाए, है ना, क्योंकि पूछ लेगा किस भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया, तो श्रीलंका ने। आर्थिक मंदी सबसे ज्यादा कहां पर आई है, आपकी श्रीलंका के अंदर आई है, तो ये भी आपका चर्चा में है, ध्यान रखना भी। ठीक है, और वहां के जो प्रधानमंत्री थे महिंदा राजपक्षे, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया, अभी कौन है वर्तमान में, रानी ने जो है आपके, जो कि अभी आपके चर्चा में है, तो वो उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ भी लोग हैं, क्योंकि वो वहां के क्या है, राष्ट्रपति है। चलिए अगले युद्ध अभ्यास की बात करते हैं, तो ये आपका मित्र व्यायाम, मैत्री व्यायाम, मैत्री व्यायाम, ये युद्ध अभ्यास आपका किसमें, तो भारत वर्सेज कह सकते हो आप थाईलैंड भाई, थाईलैंड का जो जिक्र आते हैं, एक चीज ध्यान रखना, थाईलैंड के अंदर एक क्रिकेटर की मृत्यु हुई थी, थाईलैंड के अंदर एक क्रिकेटर की मृत्यु हुई थी। कौन सी क्रिकेटर थे जो चर्चा में रहे थे, आपके सैनवोन की मृत्यु हुई थी। दूसरे क्रिकेटर, एक और सैनवोन का संबंध कहां से था, ऑस्ट्रेलिया से था। साथ ही मैं यहाँ पर बात करूं, साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरे भी एक प्लेयर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के, जिनके एंड्रू क्या थे, एंडरसन या कुछ इस टाइप के थे। एक और प्लेयर जो कार एक्सीडेंट के अंदर मारे गए थे, 2 प्लेयर मारे गए थे, ध्यान रखना। तो थाईलैंड में आपके कौन मारे गए थे, थाईलैंड के अंदर थे आपके कौन, सैनवोन साहब थे, सैनवोन स्पिनर थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन बन जाएगा। वज्र प्रहार भारत वर्सेज यूएसए भाई, अगला कौन सा आपका वज्र प्रहार, ये भाई आपका भारत वर्सेज यूएसए कह सकते हो, भारत वर्सेज यूएसए भाई। ठीक है, एक है आपका युद्ध अभ्यास, खाली युद्ध अभ्यास ही नाम है। ठीक है, सॉरी, युद्ध अभ्यास भाई आपका, ये इंडिया वर्सेज, इसका नाम ही क्या है, युद्ध अभ्यास, ये भी भारत वर्सेज यूएसए के बीच में होता, ध्यान रखेंगे। अगला आ जाता आपका भाई नोमैडिक एलिफेंट, क्या है आपका, नोमैडिक, सीधा पूछ लेगा ये किस किस के बीच में हुआ, तो ये आपका भारत वर्सेज मंगोलिया के बीच में, भारत वर्सेज मंगोलिया भाई, मंगोलिया इसके बीच में हुआ, भारत वर्सेज मंगोलिया के बीच में। अगला आता भाई आपका शक्ति अभ्यास, गुरुड़ शक्ति भी आपका, गुरुड़ शक्ति एक शक्ति है, क्या है आपका, गुरुड़ शक्ति है, ये भारत, गुरुड़ शक्ति अगर इसकी बात करें तो ये भारत वर्सेज भाई, इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे भाई, इनको नोट कर लेंगे। भारत आपका क्या है, भारत वर्सेज गुरुड़ शक्ति इंडोनेशिया भाई, इंडोनेशिया के बीच में हुआ। ठीक है, एक युद्ध अभ्यास और भी आपका, यह है धर्म गार्जियन, भारत वर्सेज जापान भाई, धर्म गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है, गार्जियन ये किस किस के बीच में है, तो भारत वर्सेज आपका जापान के बीच में भी, जापान, भारत वर्सेज जापान के बीच में भी युद्ध अभ्यास है। इंपोर्टेंट चलने में आप लोग देख लेंगे अपना। ठीक है, ओके। उसके बाद है भाई आपका सूर्य किरण, भारत वर्सेज सूर्य किरण की अगर हम बात करते हैं, तो सूर्य किरण किस किस के बीच में, आपका सूर्य किरण है आपका भाई भारत वर्सेज आपका नेपाल किस किस के बीच में है, भारत वर्सेज नेपाल। अगले की बात करते हैं भाई आपका, तो शक्ति अभ्यास, खाली शक्ति अभ्यास की अगर हम बात करते हैं कि मित्र शक्ति अलग है, गुरुड़ शक्ति अलग है, और शक्ति अभ्यास की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका शक्ति अभ्यास अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपका भारत वर्सेज फ्रांस, भारत वर्सेज फ्रांस भाई, फ्रांस। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं फ्रांस को लेकर के, तो फ्रांस का एक और नोट कर लेंगे, ऑपरेशन डेजर्ट भाई, ऑपरेशन जो डेजर्ट था राजस्थान के अंदर हुआ था, ये भी भारत वर्सेज फ्रांस के बीच में होता है, जिसमें राफेल फ्रांस के अंदर बनाया, राफेल ने हिस्सा लिया था। सीधा पूछेगा कि भारत के पहले युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाला राफेल ने किस युद्ध अभ्यास के अंदर भाग लिया था, तो ये शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता भाई कॉर्पेट है आता आपका, अगला युद्ध अभ्यास आपका भाई कॉर्पेट, ये भारत वर्सेज है भाई आपका, भारत वर्सेज थाईलैंड के अंदर भाई, थाईलैंड, भारत वर्सेज किसके अंदर है, थाईलैंड के अंदर। ठीक है, अगला आता शक्ति अभ्यास, मैंने आपको बता ही दिया। एक है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज आपकी, ये किस किस के बीच में, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, ये आपकी हैंड इन हैंड, ये एक्सरसाइज आपके चीन के साथ, भारत वर्सेज चीन के साथ ये आपकी युद्ध अभ्यास हुआ। इंपोर्टेंट युद्ध अभ्यास थे भाई, इनको देख लेंगे एक बार, 2022 में किसी न किसी पेपर के अंदर आपके बीच में आ जाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
जो आपका 5 रहेगा आज का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में, जो कि आपका चर्चा का विषय रहने वाला है। ठीक है, चलिए जिस क्वेश्चन की बात करेंगे अब आपका भाई परम पोरल सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले तो हाल ही में चर्चा में भी आपका चर्चा में है भारत का लगभग 100% भारत का या स्वदेशी सुपर कंप्यूटर चर्चा में है भारत का स्वदेशी सुपर कंप्यूटर। ये क्या है, ये क्या है? बड़ा शानदार क्वेश्चन। सबसे पहले तो बात करें, देखिए कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो भारत ने अपना सुपर कंप्यूटर बनाया है। सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो अभी चर्चा में, क्योंकि इस सुपर कंप्यूटर का अभी हाल ही में क्या हुआ भाई, उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन किया है, किसके द्वारा किया गया ये उद्घाटन है? तो पीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, बहुत सारी जो चीजें सारी की सारी लगभग कहें तो भारतीय निर्मित मेक इन इंडिया की तरफ एक कदम है, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, और इसका नाम क्या है? परम पोरोल भाई। पहला अगर पूछे कौन था तो परम, पहला अगर सुपर कंप्यूटर पूछे तो परम था, और अब क्या है आपका परम, इसका नाम रखा परम पोरोल सुपर कंप्यूटर है आपका। ये क्या है आपका वर्तमान में? तो सुपर कंप्यूटर है जो तेजी से गणनाएं करेगा। बहुत सारी आपकी क्या है, इसकी मेमोरी है, कंप्यूटर है। अब ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है, कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसको, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक के नाम से किसको जाना जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर कह सकते हो चार्ल्स बेबेज। दूसरी बात है, कंप्यूटर का मुख्य काम है तो गणनाएं करना, गणनाओं को स्टोर करना। अगर देसी भाषा में बात करें तो यानी कि तेजी से गणनाएं करना, या ये कहीं तेजी से त्रुटि रहित है, यानी कि कोई गलती नहीं है, तेजी से त्रुटि रहित गणना करने वाले यंत्र को आप कह सकते हो क्या? कंप्यूटर कह सकते हो। और कंप्यूटर के बिना आजकल ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पे कंप्यूटर का यूज नहीं। चाहिए आप उसको ट्रैवलिंग में ले लो, चाहे आप उसको मेडिकल लाइन में ले लो, चाहे आप उसको एजुकेशन में ले लो, हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है, जो कि बहुत शानदार है। अब कंप्यूटर के बिना हम रह ही नहीं सकते, इसलिए कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का भी क्या किया, उद्घाटन किया गया है। कब किया गया? 25 तारीख को भी। कहां पर किया गया है? ये अति आधुनिक है। सबसे बात करें तो ये आधुनिक है, आधुनिक इसका कहां पर किया गया? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन। उद्घाटन की बात करें तो 25 मई को किया गया है। एक तो ये 25 मई 2022 को किया गया है। कहां पर किया गया है? एनआईटी जो आपका तिरुचिरापल्ली में किया है। याद रखेंगे, पल्ली के अंदर, तिरुचिरापल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया है। तिरुचिरापल्ली कहां पर आपका, ये मुझे बताएंगे। अगला है भाई आपका ये दूसरे चरण के तहत किसके, एनएसएम के दूसरे चरण में, दूसरे जो चरण में इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। अब बात आती है एनएसएम क्या है, एनएसएम क्या है? देखो सबसे पहले बात, सुपर कंप्यूटर आपका स्वदेशी बना हुआ है। पहले का नाम कहते हैं इसका परम था, अब वर्तमान में क्या परम पोरोल जो नए कंप्यूटर अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर की उद्घाटन किया गया 25 मई 2022 को किया गया तिरुचिरापल्ली एनआईटी के अंदर किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करते हैं, ये जो कंप्यूटर दूसरे चरण के तहत किया गया है। तो अब बात आती है आपकी, ये मैं आपको बता चुका हूँ पूरी की पूरी, मौसम से संबंधित जानकारी देगा, कृषि से संबंधित, क्योंकि मौसम अगर जैसे बारिश आ रही है तो जो मछुआरे वगैरह है या तूफान आ रहा है, यानी कि मौसम से संबंधित भी पहले जानकारी देगा, और भी सुरक्षा को लेकर के भी ये काम करेगा। सारी की सारी चीजें आपकी ये काम करने वाला है। अब बात आती है आपकी जो एनएसएम क्या है, एनएसएम मैंने बोला दूसरे चरण एनएसएम के तहत, तो एनएसएम है भाई आपका ये है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, आप इसको नाम दे सकते हो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इस तरीके से लिख सकते हो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इस दूसरे चरण में इसका क्या किया गया है, इजाद किया गया है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। एनएसएम 7 वर्षों से लॉन्च किया गया था। एनएसएम को कब लॉन्च किया गया था, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो 2015 में भी, 2015 में एनएसएम को लॉन्च किया गया था, और यहाँ पर कितने 4500 करोड़ रुपए, कितने 4500 करोड़ रुपए अनुमानित लागत से किया गया था 7 वर्षों में। एनएसएम को वर्ष 2015 में 7 वर्षों में, कितने वर्षों में, तो 7 वर्षों में 4500 करोड़ रुपए के द्वारा इसको किया गया, लॉन्च किया गया था।
और ये आपके बीच में है, बहुत ही ज्यादा हाईटेक कह सकते हैं। कंप्यूटर का पूरा जो सिस्टम है आपका यहाँ पर है। तो अभी फिलहाल पूछ लेगा, सीधा कंप्यूटर का क्वेश्चन बन जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि इसका उद्घाटन सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो आपके बीच में परम पोरुल है। उद्घाटन कब किया गया, ये आपके बीच में कहां पर किया गया, ये आपके बीच में किस तरह के, तो एनएसएम 2015 7 वर्षों के लिए 4500 करोड़। तो 5-6 क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट बनते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं जो कंप्यूटर के बिना हमें कल्पना भी कर सके कि कंप्यूटर के बिना काम चल जाएगा। तो ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार, अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी, ठीक है। चलिए जिसके ऊपर हम बात करेंगे अभी, तो अगला क्वेश्चन है आपका जीएसटी आपका चर्चा में है। तो कह सकते हो जीएसटी क्या आपका भी चर्चा में है, कैसे भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट का जीएसटी को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट का जीएसटी को लेकर फैसला चर्चा में है। यह क्या है, देखिए अभी हाल ही में जीएसटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। सुनेंगे इस बात को, ध्यान से सुनेंगे। देखिए आपका ये गुड सर्विस टैक्स है। गुड सर्विस टैक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि भारत गुड सर्विस टैक्स होता कि, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि गुड सर्विस टैक्स होता क्या। देखिए बहुत सारे टैक्स लगते थे, आपके वेट थे, राज्यों के अलग अलग प्रकार के वेट थे, बहुत सारे टैक्स है। जैसे इसमें आपका कह सकते हो टर्निंग टैक्स है, और कई सारे टैक्सों की मैं यहाँ पे बात करूं तो सब टैक्सों में से कुछ को छोड़ करके बहुत सारे टैक्सों के बीच में कैसे उनको उनकी जगह पर एक टैक्स लेकर के आया गया जिसका जीएसटी नाम दिया गया, जिसका जीएसटी नाम दिया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जीएसटी के इतिहास की, तो इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले इस जीएसटी के बारे में भारत के अंदर जीएसटी को लेकर के गुड सर्विस जो टैक्स है आपका, वस्तु सेवा कर जो आपका है, वस्तु सेवा जो कर है आपका, इसकी बात किसने करी थी अगर ये पूछें तो बात करने वाले व्यक्ति कौन थे भैया आपके, तो ये थे आपके अटल जी। अटल जो हमारे अटल जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, ये थे जो कि आपके पीएम है, एक्स पीएम है, जो कि अभी आजकल नहीं है हमारे पास में, ठीक है। एक महान विभूति हमारे पास नहीं है बात करने वाले, ठीक है। कब करी थी उन्होंने, तो 17 साल पहले कह सकते हो आप, जब ये पहली बार जब आपका यूपीए की सरकार से पहले थे, यूपीए की सरकार से पहले थे, तब इन्होंने इस जीएसटी की बात करी थी। उसके बाद जीएसटी की बात करने वाले यूपीए सरकार ने भी बात करी, जो कांग्रेस कह सकते हो आप, इस सरकार ने बात करी कब, 2007 के अंदर की जीएसटी होना चाहिए, ठीक है। पी चिदम्बरम साहब ने इसकी बात करी थी, ठीक है, ओके। उसके बाद आपकी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी ने इसकी बात कब करी, 2015 के अंदर इसकी बात करी और एक कट ऑफ दे दी कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे देश के अंदर, पूरे देश में लागू होगा भाई, होगा क्या बोला गया, पूरे देश के अंदर ये लागू होगा, ठीक है। अब 2015 में जीएसटी की बात करी है, किसने करी है, तो बीजेपी ने करी है। जीएसटी की अगर बात पूछे पहली बार कब करी, तो 15 में प्रस्ताव लेकर के आए गए। यूपीए सरकार ने कब करी थी, 2007 में बात करी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कब करी थी, अपनी यूपीए सरकार से पहले, सबसे पहले बात करने वाले। अब इससे भी पहले अगर हम बात करते हैं तो जो गुड सर्विस टैक्स है आपका, इस गुड सर्विस टैक्स का मैं यहां पर बात करूं तो बहुत सारे टैक्सों को समाप्त करके एक टैक्स किया गया था। भारत अपनाने वाला जीएसटी, भारत अपनाने वाला कौन सी नंबर का देश बना था, अपनाने वाला, यानी कि भारत से पहले कितने देशों में जीएसटी लागू था, तो भारत बना था आपका 161वां देश। जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश बना था आपका, 161वां देश बना था, ध्यान रखना। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं कि भारत के अंदर सबसे पहले जो जीएसटी लागू किस राज्य ने किया था, तो असम ने किया था, असम द्वारा किया गया, असम के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन तो याद है आपको, लेकिन अगर मैं ये पूछूं, असम ऑप्शन में नहीं है, इन स्टेटों में सबसे पहले जीएसटी किसके द्वारा लागू किया गया, तो ये शानदार क्वेश्चन बन जाएगा आपका, तो बिहार के द्वारा भाई, बिहार के द्वारा जीएसटी लागू किया गया। यानी कि दूसरे नंबर पर जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन सा था आपका, तो दूसरे नंबर पर जीएसटी लागू करने वाले राज्य की अगर हम बात करते हैं तो कौन है आपका भी, बिहार रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जीएसटी किसने लागू करी है, तो बिहार ने। ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा भाई, ठीक है। वस्तुओं की खरीदारी पर, और ये जो जीएसटी आपका कब दिया जाता है, तो वस्तुओं की खरीदारी पर और सेवाओं लेने पर, वस्तुओं की खरीदारी पर ये टैक्स दिया जाता है, और जो सेवा लेते हैं आप, उस सेवा के बदले आपको जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को रिवाइज भी करूंगा मैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपका भाई। एक्साइज ड्यूटी है, वेट है, आदि की जगह पर लाया गया था। शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा भाई, ठीक है। उसके बाद करते हैं
प्रस्ताव 2010 में, 2007 में तो इसने जिक्र किया यूपीए ने, और प्रस्ताव कब लेकर के आए, प्रस्ताव जीएसटी का कब लेकर के आए, तो 2010 के अंदर प्रस्ताव लेकर के आई थी यूपीए गवर्नमेंट। ध्यान रखेंगे इस बात को। 2015 में जेटली साहब ने, किसने भी, 2015 में अगर मैं बात करूं तो जो बीजेपी की तरफ से वित्त मंत्री थे कौन थे, जेटली। और जो जेटली साहब थे, जेटली साहब इस जीएसटी को लागू करने की बात इन्होंने कर दी थी। और यहां पर एक नोट डाल के लिख लेंगे, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। नोट क्या लिखेंगे भैया, आपकी जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष, जीएसटी जो परिषद आपकी उसके पहले अध्यक्ष कौन है, तो जीएसटी जो परिषद है, परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके अरुण जेटली साहब। कौन थे आपके, जेटली साहब थे। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है भाई। ओके, अब बात करते हैं जेटली साहब की। तो देखिए एक बार रिवाइज करेंगे, बात हुई यहां पर कि एससी का जीएसटी को लेकर के फैसला चर्चा में है, तो ये है क्या। सबसे पहले बात करें कि गुड्स और वस्तु सेवा कर है, वस्तुओं की खरीदारी पर आपको दिया जाएगा, सेवा लेने पर दिया जाएगा। बहुत सारे जैसे आपका वेट है, एक्साइज ड्यूटी है, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। इसमें हालांकि आपका पेट्रोल, डीजल, आपकी गैस आपका ये कुछ चीजें इससे बाहर है, जीएसटी से बाहर है, और लगभग बहुत सारी चीजें जीएसटी के अंदर है, ठीक है। चलिए फिर मैंने बात करी कि जीएसटी एक तो ये हो गया वस्तु सेवा कर, वस्तु खरीदने पर लगेगा, सेवा लेने पर लगेगा। आपका कह सकते हो बहुत सारे टैक्सों की जगह एक टैक्स यूज किया गया। अगला जो क्वेश्चन आता है निकल करके, वो किस पर नहीं लगता, तो आपका गैस पर नहीं लगता है, पेट्रोल पर नहीं लगता है, इन चीजों पर आपका ये जीएसटी लागू नहीं है। अब बात आती है देखिए कि जीएसटी को लेकर के भारत की बात करते हैं, तो पहले भारत की बात करें, कौन सा देश था, 161वां देश है जो भारत जिसने जीएसटी को लागू किया। उसके बाद बात आती है कि पहली बार बात किसने करी, तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि जीएसटी की बात करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, एक्स पीएम कौन थे, तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस बात को कहा था, ठीक है। यूपीए की बात करें तो 2007 में यूपीए ने बात करी। और प्रस्ताव, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि प्रस्ताव कब रखा, जीएसटी का प्रस्ताव जिसको के पास नहीं होने दिया गया था, प्रस्ताव कब रखा गया था, तो 2010 के अंदर रखा था यूपीए गवर्नमेंट ने। उसके बाद है बीजेपी, काम कोई करे लेके कोई आए, नाम किसी का होता भाई, ठीक है। देखिए लेके कौन आए थे, बीजेपी के कौन, अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए थे, और नाम किनका हो रहा आपके बीच में भाई, किसने लागू किया, तो बीजेपी 2015 जीएसटी होगी। उसके बाद आपका बीजेपी ने एक कट ऑफ दे दी कि 1 जुलाई 2017 से पूरे देश के अंदर हम जीएसटी को लागू कर देंगे। और जेटली साहब की अगर हम बात करते हैं, तो जेटली साहब ने इसकी अध्यक्षता करी और जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करी, और पूरे देश में इसको 1 जुलाई 2017 से इसको क्या कर दिया, लागू कर दिया। देश के अंदर अपनी मर्जी से लागू करने वाला पहला स्टेट कौन था, आपका असम था, ठीक है। और उसके बाद कौन आपका बिहार, दूसरे नंबर पर कौन आपका बिहार है, ठीक है। अब जो चर्चा में है, अब जीएसटी आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में, अगर थोड़ा फास्ट निकल रहा हूं तो थोड़ा सा स्लो कर लेंगे भाई। अब जो चर्चा है वो चर्चा क्या है, इस बात की बात यहां पर हो रही है भाई। तो चर्चा आपकी इसलिए कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जीएसटी परिषद का जो फैसला होगा, हाँ वर्तमान में जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष तो जेटली साहब होंगे, वर्तमान में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो ये है निर्मला सीतारमण भाई। निर्मला सीतारमण है, यानी कि जो वित्त मंत्री हैं उन्हीं के अंदर जीएसटी परिषद काम करते हैं। निर्मला सीतारमण है, वर्तमान में अध्यक्ष हो गई। अब एक बात आती है कि जो जीएसटी परिषद है उसके फैसले राज्य पर बाध्यकारी नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है, जीएसटी को लेकर बाध्यकारी नहीं होंगे, ये लिख लेना भाई। कौन, राज्यों पर किसके फैसले, तो जो परिषद आपकी जीएसटी परिषद के, फिर एक बार लिख लेंगे, चलो इसमें इसको एक बार लिख ही देता हूं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, तो जीएसटी परिषद है, जीएसटी परिषद के फैसले राज्य पर बाध्यकारी नहीं होंगे। ये फैसला किसने दिया है, नहीं होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जो कि आपका चर्चा में था, ठीक है भाई। चलिए उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से बेहतरीन कंटेंट लेकर के आते रहेंगे भाई। कल की क्लास आपकी टेक्निकल वजह क्या भाई, आपको पता गांव से बना रहे हैं क्लास, गांव के अंदर है, आपको मालूम है सारी बातें। तो जो आंधी तूफान बारिश का जो मौसम हरियाणा के अंदर, उस वजह से आपको मालूम है कि यहाँ पर भाई जो लाइट की कुछ कमी की वजह से लाइट नहीं थी भाई, इस वजह से आप लोगों के बीच में क्लास नहीं आ पाई, उसके लिए सो सॉरी, ठीक है। गलती मेरी नहीं है, बट फिर भी सो सॉरी बोल ही रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। क्लास को देखा करें भाई, क्लास को शेयर करें और क्लास को आगे फॉरवर्ड करें भाई। क्लास को मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही रहती है कि आप क्लास फॉरवर्ड नहीं करते, क्लास को फॉरवर्ड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास को देखें और उनका भला हो जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।